अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। एक एईपीएस आईडी को चलाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए या फिर आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और उसके साथ में एक बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास होनी चाहिए। तब जाकर आपकी एक एईपीएस आईडी एक कंप्लीट होती है और फिर आप उसके माध्यम से पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसे को विड्रॉल करना है तो एक माइक्रो एटीएम होना चाहिए आपके पास। फिर आप आधार कार्ड और माइक्रो एटीएम के थ्रू पैसा विड्रॉल बहुत ही आसानी से आपकी शॉप पर कर पाते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप इस पर काम भी करते हैं। लेकिन मैं आपको आज जो अपडेट देने वाला हूँ वो आपको बहुत ही अजीब और अलग लगने वाली है और उस अपडेट से आप बहुत खुश होने वाले हैं। और अपडेट यह है कि अब आपको पैसा विड्रॉल करने के लिए, खासतौर से आधार कार्ड से पैसा निकालने के लिए, ना तो अब आपको किसी भी बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी भी कस्टमर्स की आपको फिंगर लगाने की ज़रूरत है। बिना फिंगर लगाए और विदाउट डिवाइस आप पैसा अपने सेंटर से, अपने आधार कार्ड से निकाल पाएंगे आपकी एईपीएस आईडी के माध्यम से। आज की अपडेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि अब तक आप जो पैसा निकाल रहे थे आधार कार्ड के माध्यम से फिंगर को स्कैन करके, उसमें आपको बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, जिसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी कि अगर आपके पास कोई भी ओल्ड एज कस्टमर आ जाता है या कोई भी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग जब आपके पास पैसे को विड्रॉल करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको अपने हाथों से काम करना रहता है, तो उनकी फिंगरप्रिंट्स की जो स्किन है वो डैमेज हो चुकी होती है, जिसके कारण भी आपके पास उनकी फिंगर प्रॉपर स्कैन नहीं हो पाती है और बार बार स्कैन करने पर आपकी एईपीएस आईडी भी खतरे में चली जाती है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और वो अपडेट है कि अब आपको फिंगर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि आधार कार्ड के माध्यम से फिंगर को स्कैन करके फ्रॉड भी बहुत हो रही थी। कोई भी किसी का भी फिंगर क्लोन बनाकर उसके पैसे को घर बैठे विड्रॉल कर रहा है या फिर धोखाधड़ी से बायोमेट्रिक डिवाइस पर फिंगर को टच कराकर उसके पैसे आधार कार्ड से निकाले जा रहे हैं। इस प्रकार के बहुत ज्यादा फ्रॉड अभी मार्केट में चल रहा है। तो यहां पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने यह आ रही है कि अब आपको फिंगर लगाने की जरूरत नहीं है, इस पर्पज से कि आपके कोई भी पैसे आपके बिना इजाजत के निकाल पाए। अब आप मात्र फेस स्कैन करके कस्टमर्स के अकाउंट से एईपीएस आईडी के माध्यम से पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आपको बायोमेट्रिक डिवाइस को परचेस करने में आपके पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स हैं उनके पैसे नहीं निकल पा रहे हैं और जितने भी ऐसे एईपीएस संचालक हैं जिनके आसपास में बैंक ऑफ बड़ौदा के ही सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं, उन लोगों के साथ पिछले एक साल से क्या हो रहा था कि भाई वो मल्टीपल डिवाइसेस परचेस कर रहे हैं, मल्टीपल आईडीज परचेस कर रहे हैं, उनका डिवाइस में पैसा ब्लॉक होता चला जा रहा है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल पा रहा है। तो यहां पर इस अपडेट के आने से ये उम्मीद जाग उठी है कि भाई हो सकता है फेस को स्कैन करके आपका एईपीएस आईडी के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलना स्टार्ट हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, बट अभी जो फेस स्कैन वाली जो सर्विस है वो अभी सभी कंपनीज में लाइव नहीं हो पाई है। इस सर्विस को सभी कंपनियां अभी नहीं ला पाई है। अभी यहां पर जो प्रैक्टिकली जो अपडेट मिली है वो ये जो फेस स्कैन वाली जो सर्विस है वो पेनियर बाई में चल रही है और एयरटेल पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन पर ये सर्विस अभी लाइव हो चुकी है। तो इन दो कंपनीज में फेस को स्कैन करके पैसे निकाले जा रहे हैं, एईपीएस विड्रॉल किया जा रहा है बहुत ही आसानी से। इसका एक लाइव एग्जांपल हम आपको अगली वीडियो में करके दिखाने वाले हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से या फिर आप पेनियर बाई आईडी को यूज करके आप कैसे फेस को स्कैन करके कैश को विड्रॉल कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। पूरा प्रॉपर वही काम होगा जो आप एक फिंगर डिवाइस के साथ में काम करते हैं। अब आपको जिस भी कंपनी का आप अभी आईडी चला रहे हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर आपकी कंपनी में अभी तक इस सर्विस को लाइव नहीं किया गया है तो मैक्सिमम सभी कंपनी इस सर्विस को अपनी सीएसपी पोर्टल पर अपडेट करने वाली हैं, इस इंफॉर्मेशन को, इस सर्विस को। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आपको आधार कार्ड के माध्यम से निकासी करने के लिए डिफरेंट टाइप की बायोमेट्रिक डिवाइस में पैसा ब्लॉक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक एईपीएस आईडी आपके पास होना चाहिए और एक स्मार्टफोन, बस काम खत्म और आपका पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।